हमारे सनातन धर्म में जो राजा हुए महाराज पृथु के पिताजी वैन, उन्होंने किस प्रकार वैदिक धर्म छोड़ करके जैन धर्म को अपनाया। पहले की युग में ऐसा हो गया तो अब तो आम बात है। जो स्वयं ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न है, उन्होंने ही ये वैदिक धर्म त्याग दिया था और फिर किस प्रकार वापस आए तो उनकी मुक्ति हुई। महाराज वैन सुखपूर्वक विराजमान थे अपने सिंहासन पर, और एक जैम नाम का संत आया निर्वस्त्र नग्न अवस्था में, हाथ में कमंडलू लिए हुए नरेर का, मोरपंख बगल में दाबे हुए, वेशभूषा बिल्कुल फिट एंड बनाए हुआ, गुहार लगाई। महाराज राजा बैन धर्मात्मा थे, उन्होंने आया, उससे दान दक्षिणा लिया। कहा, राजन तुमने किस प्रकार अपना धर्म का पालन करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं तीर्थ स्नान दान ये सब करता हूँ, पितरों को श्राद्ध करता हूँ, दक्षिणाएं देता हूँ, बड़े बड़े यज्ञ करता हूँ। तो उसने कहा, तीर्थ यानी नदियाँ तो पानी बरसता है और उस नालों के रास्ते नदियाँ में जाती है और नदियों के रास्ते समुद्र में, वो तो जल बहाने की एक स्थान है। समुद्र भी जल को एकत्रित रखने के लिए एक स्थान है, उसमें कैसा तीर्थ? और कहा, जो दान है, दान देने से क्या होता है? तुमने अपनी कमाई किसी को दे दिया, इससे क्या होता है? श्राद्ध कराया पितरों को। अरे पितर बताते हैं कि हमें मिला जो कुछ यहाँ खिलाते हो। कोई पितर किसी को बताया? महाराज बैन ने कहा, नहीं बताया तो नहीं। और कहा, दक्षिणा देते हो, दक्षिणा से क्या होता है? जो भी बताया उसको प्रति उन्होंने उल्टा कर दिया। तो कहा, देखो मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सनातन हूँ, और मेरी ही इच्छा से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और मुझको ही प्राप्त करते हैं। मेरी ही इच्छा से नदियाँ बहती हैं, मेरी इच्छा से ही जल वर्षा होती है। जैन ने कहा। अब महाराज वैन का विश्वास हो गया उनके ऊपर, और वैन ने वैदिक धर्म छोड़ करके जैन धर्म को अपना लिया, जैनी धर्म को अपना लिया, और पूरे राज्य की प्रजा को उसी धर्म में मोड़ लिए। पूरे देखा जाए तो पूरे विश्व को जैन धर्म ने ग्रसित कर लिया। कुछ समय बाद सप्तऋषि आए जो तपस्या करने गए, तो उन्होंने बहन को देखा, ना बहन खड़े होकर उनको प्रणाम किया, ना अर्घ्य दिया, ना भोजन के लिए पूछा। ऋषियों ने कहा, राजा तू कब से इतना बड़ा पापी हो गया? तेरे अंदर कोई दया धर्म बचा है या नहीं? उन्होंने कहा, महाराज जी आप अपनी रास्ता देखो, हम अब वैदिक धर्म को नहीं मानते, हम जैन धर्म को मानते हैं, ऋषियों की हो डर से। ऋषि जब बोले, कहा, इसे श्राप देकर भस्म कर दो, इसको मैंने गद्दी पर बैठाया था कि देश में धर्म की स्थापना करेगा और धर्मी नहीं बनेगा, और ये अधर्म की स्थापना कर डाली। ऋषियों ने जैसे हुंकार भरा, वैन भाग करके बामी में छुप गया, और उन्हें सप्त ऋषियों ने उसके दाहिने हाथ बाएं हाथ को पकड़ करके मंथन किया, तो उसमें से एक छोटा सा काला सा पुरुष का एक बालक उत्पन्न हुआ। तो कहा, यही राजा का जो है पाप है, तो उसे वन में भेज दिया। वही वाल्मीकि हुए, वाल्मीकि समाज की वहीं से स्थापना हुई। और दाहिने हाथ की मंथन किया तो उसमें से राजा पृथु उत्पन्न हुए, और वही राजा पृथु उन ऋषियों को दान दक्षिणा दिया, और उसके बाद धर्म की स्थापना की, और उन्हीं के आदेशानुसार गांव नगर बसे। पहले कोई गांव नहीं बनाता था, नगर नहीं थे, उन्हीं के आदेश से बड़े बड़े गांव नगर कुआं बावली खुदने लगी। नहीं, पहले मनुष्य पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, विचरण करते थे, उन्हीं के आदेश से खेती बाड़ी होने लगी, वहाँ से काफ़ी विकास हुआ। और फिर महाराज बैन को शिक्षा दे करके, और फिर उन्हें नारायण जी का आराधना करनी पड़ी, और उस आराधना के माध्यम से तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो ऋषियों ने कहा, सतयुग 2 पर 13, इस युग में जैन धर्म को कोई
लगभग अपनाएगा नहीं, कलयुग में कुछ इसकी बढ़ती होगी। ये पद्म पुराण के 268 पेज नंबर पर कथा आती है महाराज वैन की, जिन्होंने दूसरे के कहे अनुसार अपना धर्म छोड़ दिया और अपनी दुर्गति करा दी, और फिर जाकर के उन्हीं ऋषि मुनियों के कृपा से उन्हें सनातन धर्म में दोबारा वापसी हुई और भगवान को प्राप्त हुए, तो उनकी मुक्ति हुई। तो इसलिए किसी के बहकाए में नहीं आना चाहिए। जब जो ब्रह्मा जी के यानी महाराज अंग के पुत्र वैन हैं, वो जब बहकाए में आकर के धर्म को त्याग दिया, और कुछ उनके साथ रहे जिन्होंने उनको मिनाहा नहीं किया, तो महात्माओं ने श्राप दिया कि जाओ तुम म्लेच्छ हो जाओगे। उन्हीं में से कुछ म्लेच्छ धर्म के अनुयायी हुए। जय जय श्री राधे गोविंद।